कैन यू टेल मी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा? एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में व्हाट डू यू फाइंड? क्या क्या चीजें आती है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा? व्हाट डू यू फाइंड? या लिस्ट, या कॉन्फ्लिक्ट है, डायलॉग है, या या हाँ, yeah, remember that कि when the point comes how we have to express our thought, the art of expression, then we come to know या we get the point कि art of expression में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू आता है कि ईदर वी नरेट द थिंग और वी परफॉर्म द थिंग. when the things are going to be performed, it means that is what that is a drama. And performance means action. परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एक्शन से है. सो रिमेंबर दैट when we talk about this particular thing, action, when we talk about some other features, some other elements, then remember that in drama, as already you told me ki in drama that there is what, there are the seven elements or six elements. Shupalji said six elements, and you will come to know six or seven elements. We find that कि ultimately what स्टेज है, स्टेज के साथ साथ आपका एक्शन है, डायलॉग है, कैरेक्टर है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेक्टेटर्स है, प्लॉट है. ये सेवन एलिमेंट्स ऑलवेज जब भी हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? स्टेज से होती है. सर्टेन सर्टेन है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, तो देन ड्रामा इज परफॉर्म, एंड टू परफॉर्म द इवेंट और टू परफॉर्म द एक्शन वी नीड सम सुटेबल प्लेटफॉर्म. हमें किसी सुटेबल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है. वो जो सुटेबल प्लेटफॉर्म जिसका हम यूज करते हैं, वही चीज क्या कहा जाता है? वही चीज हमारा आपका स्टेज कहा जाता है. आफ्टर स्टेज वी नो इट वेरी वेल कि उस स्टेज पर सम कैरेक्टर्स विल गो, एंड हु आर द कैरेक्टर्स? मेन एंड वुमेन हु हैव असाइंड देयर रोल, हु कम एंड प्ले देयर रोल. दे आर व्हाट? दे आर कैरेक्टर्स. उनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं. और इसी तरह से कैरेक्टर क्या करेंगे? उस इवेंट को, उस एक्शन को प्ले करेंगे. तो एक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है. कैरेक्टर, एक्शन, इवेंट, स्टेज, ऑल these things we find. उस एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए दे विल एक्सप्रेस देयर व्यूज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. तो डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन. उसके बाद ये होता है कि एक वर्ड प्लॉट आता है. प्लॉट को अरिस्टोटल ने कहा कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी. देन रिमेंबर दैट कि प्लॉट का पहले ही बताया जा चुका है कि सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स. व्हेन द इवेंट्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली, देन दैट इज व्हाट? देन दैट इज प्लॉट. And Aristotle himself says कि plot has a beginning, a good plot has a beginning, middle, and end. So in this way, you come to know what? In this way, you come to know कि that there are certain things, कुछ certain points है, कुछ certain चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. और वे certain points क्या है? वे certain चीजें क्या है? Always remember that when we talk about certain points or certain things, then remember that कि जितनी भी चीजें, उन सब चीजों को एक्सप्लेन करना या चीजों को सिस्टमेटिक ढंग ढंग से जो है, खास करके अगर इवेंट है तो इवेंट अनसिस्टमेटिक होता है. घटना घटित हुई, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई, कौन सी चीजें पहले हुई, कौन सी चीजें बाद हुई, तमाम क्वेश्चंस आते हैं. बट व्हेन यू गिव इट अ वेरी सिस्टमेटिक शेप, जब आप इसको एक बहुत सिस्टमेटिक शेप देते हैं, तब जो है जा करके क्या होता है कि वो चीजें जो है आपका प्लॉट की शक्ल अख्तियार करती है. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि प्लॉट इज व्हाट? प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, या हमारा एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स है. when you talk about plot, when you go with these things, then other points are highly significant कि except plot you find what? conflict. तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, हिंदी में एक शब्द आता है संघर्ष. और संघर्ष का मतलब क्या होता है कि गुड और बैड, या ऐसी ऐसी कुछ पार्टीज जो है ड्रामा में होती है, जो गुड को सपोर्ट करती है, हीरो, उनके सपोर्टर, और जो विलेन होते हैं उनके अपनी तरफ से. तो गुड और बैड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है. दैट इज यू विल कम टू नो कि कॉन्फ्लिक्ट है. उसके बाद आपका क्या है? स्पेक्टेटर्स है. स्पेक्टेटर्स क्या है? दे आर द एग्जामिनर. स्पेक्टेटर्स जो है वे एग्जामिनर्स होते हैं, हु इवेलुएट या हु असेस या हु एग्जामिन दिस थिंग्स वी फाइंड. तो इतना सारा चीजें हम लोग किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जो है कैरेक्टर को लेके, प्लॉट को लेकर के है. और कैरेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, कैरेक्टर जो है, एम फास्टर कहते हैं दो तरह से होते हैं, एक राउंड कैरेक्टर और एक फ्लैट कैरेक्टर.
जस्ट आई वांट टू नो कि राउंड और फ्लैट कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर? यस। Yeah, we find fluctuation in the life of what? We find fluctuation or changes in the life of flat character. जो flat character होता है, not flat but round character. Round character को हम complex character भी कहते हैं, और जो complex character या round character होता है, उनकी life में बहुत सारा changes होता है। वो ड्रामा के शुरू से लेके अंत तक एक जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन जो flat character है, they remain same. कई बार मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप हैमलेट को देखेंगे तो हैमलेट जो है एक लवर का भी रोल करते हैं, और कैसे अपनी माँ से लड़ते हैं और फिर अपने फादर का बदला लेते हैं। तो वो एक लवर भी है, एक अच्छे बेटे भी अपने आप को सिद्ध करते हैं, और एक राजकुमार भी अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। तो इन सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है, कि कैसे उनकी लाइफ जो है तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्टीज, सो मेनी थिंग्स वी फाइंड। और उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि इस तरह का कोई भी, वेदर दैट इज हैमलेट, वेदर दैट इज मैकबेथ, वेदर दैट इज ओथेलो, किंग लियर, if any characters, ultimately where you find what, where you find fluctuation, where you found up and down in their life, they certainly known as, they are known as राउंड कैरेक्टर, वो राउंड कैरेक्टर कहे जाएंगे। लेकिन अगर कैरेक्टर जो है आपका क्या होगा, अगर कैरेक्टर कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होता, वह एकदम वैसे ही रहता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको आपका फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था होरेशियो का, कि यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ होरेशियो। दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर, कि राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, ईएम फास्टर ने दिया। जो राउंड कैरेक्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है, उसकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आता है। वो जब से लेके जब तक ड्रामा में रहेगा, जब तक हम उसको देखते हैं, वी फाइंड अल्टीमेटली अनडाउटली कि बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारी चीजें देखने को मिले। लेकिन जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वह सिंपल कैरेक्टर होता है, दे मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, नो फ्लक्चुएशन, नो अप एंड डाउन कम इन देयर लाइफ एट ऑल। होरेशियो का एग्जांपल। तो ये चीजें जो है, बाकी प्लॉट मैंने आपको बता दिया कि प्लॉट को अरिस्टोटल क्या कहते हैं, कि इट्स द सोल ऑफ ट्रेजेडी, अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। और इस तरह की चीजें हम जो है उसको देखते हैं। प्लॉट के लिए जो ग्रीक में वर्ड यूज किया गया क्या है, कैन यू टेल मी? या या दैट इज द माइथोस। माइथोस प्लॉट के लिए ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया माइथोस, कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज किया गया है इथोस। यस, इथोस कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज किया गया इथोस। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो इथोस कैरेक्टर के लिए है, माइथोस प्लॉट के लिए है। जस्ट आई वांट टू नो हाइमार्सिया क्या है, हाइमार्सिया को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? ये या ट्रेजिक फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट, दैट्स गुड। बट अगर इतना भी हम याद रखेंगे तब भी वी कैन डू वेरी वेल, कि एरर ऑफ जजमेंट या आपका ट्रेजिक फ्लॉ। कैथारसिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यस, या परगेशन, कैथारसिस के लिए परगेशन, प्यूरिफिकेशन, इमोशनल वॉश, दीज वर्ड्स वी फाइंड एंड वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, केवल हम सारी चीजें ड्रामा का कवर कर ले, ये बहुत बड़ी बात हो। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि व्हेन यू गो विद दीज थिंग, की स्पेशली कैथारसिस है और ट्रेजिक फ्लॉ है या हाइमार्सिया है, देन देयर वाज अनदर वर्ड पिटी और फियर। पिटी और फियर किससे एसोसिएटेड है? इज इट एसोसिएटेड विद, just I'm asking ki, is it associated with the spectator? Is it associated with the character? Yes. पीटी और फियर जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? कैरेक्टर को। बिकॉज जब नॉट सॉरी नॉट कैरेक्टर बट स्पेक्टेटर, जब कैरेक्टर सफर करता है तो स्पेक्टेटर महसूस करता है कि ये चीज मेरे साथ भी हो सकता है, इसीलिए वह उसको क्या करता है, उसको करता है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू आस्क यू, डू कैन यू टेल मी व्हाट इज ह्यूब्रिस? HUBRIS? Yes, disobeying. That's good. Disobeying of divine order. Hubris. Disobeying of divine order. And second thing, when you talk about hubris, then there is another word that is a peripetia. Yeah, some reversal of, yeah, reversal of fortune. Yeah, reversal of what?
सडन सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, या अनडाउटली दैट्स अ गुड, सो दीज आर द वर्ड्स जो हमें ध्यान में रखना है कि पेरिपीटिया क्या है, ऑल दीज थिंग, एंड देयर वाज अनदर वर्ड एनाग्नोरिसिस, या ट्रू नेचर ऑफ or revelation. The word anagnosis ultimately it refers to what I am I, या who I am I, और मेरा अपना का जो कैरेक्टर है उसका उसका रिविलेशन। जैसे अगर आप बात करेंगे मैकबेथ क्या है, मैकबेथ अगर आप देखेंगे शुरू में तो वो ऐसा लगता है कि बहुत जेंटिल है, बहुत हम्बल्ड है, लेकिन रियल में मैकबेथ क्या है, वह एम्बिशस है, और इसका खुलासा होता भी है। दैट इज द एनाग्नोसिस, उसका खुलासा भी होता है, रिविलेशन उसका होता है, ट्रू कैरेक्टर व्हाट आई एम आई, एंड अल्टीमेटली इट इज रिवील, इट कम्स बिफोर द ऑडियंस। तो इस तरह की चीजें वी अल्टीमेटली फाइंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई, मैंने ट्रेजिक फ्लॉ पे बात किया, कैथार पे बात किया, एनाग्नोसिस पे, पीटी एंड फियर पे हम लोगों ने बात किया, दीज थिंग्स वी हैव टेकन, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू मिरेकल प्ले, लाइफ ऑफ बेस्ड ऑन सेंस लाइफ, मिस्ट्री प्ले, या बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मोरालिटी प्ले, कॉमन राइट, हाँ मिरेकल पे बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, या वही बताया गया था, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट, मिरेकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट, मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और आपका मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइटियसनेस, सबका सोर्स बाइबल ही था। और मोरालिटी प्ले का कोई एक एग्जांपल, एवरीवन, या एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरल्यूड, हाउ कैन यू डिफाइन इट? या इट्स अ लैटिन वर्ड which refers to, yeah, it's between the play, it's a Latin word which refers to what, which refers to between the play. Now, one thing I would like to tell you, when you go with these points, when you find these things, एक बहुत important aspect आता है, वह चीज ये आता है कि जब हम इस पर बात करते हैं, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, तो जो जर्नी है खासकर ड्रामा की, उस जर्नी में आप ये पाएंगे कि गॉरबोडक पहला ट्रेजेडी किसने लिखा? थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने, ठीक है। रॉल्फ राइस्टर फर्स्ट कॉमेडी, रॉल्फ राइस्टर निकोलस उडल, या एंड सीनेकन ट्रेजेडी ऑलरेडी है, स्पेनिश ट्रेजेडी, टॉमस किड, या दैट्स गुड, टॉमस किड, स्पेनिश ट्रेजेडी टॉमस किड। और इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट कि ड्रामा का ओरिजिन या ये सब चीजों के लेकर के हम लोग बात करते हैं, तो वी फाइंड कि ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आई टोल्ड यू कि ग्रीक ट्रेजेडी में थ्री यूनिटीज है, कोरस है, पोएटिक लैंग्वेज है, ऑल दिस थिंग्स, थ्री यूनिटीज को पाते हैं, कोरस को पाते हैं, पोएटिक लैंग्वेज को पाते हैं। थ्री यूनिटीज मतलब टाइम, प्लेस और एक्शन। नाउ टेल मी दैट कि इनमें से अरिस्टोटल ने किसको कहा यह मैंडेटरी है फॉलो करना? एक्शन को। और जो ग्रीक ट्रेजेडी होता था वो पोएटिक लैंग्वेज में होता था। ग्रीक ट्रेजेडी में एक कॉन्सेप्ट होता था ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट। जब आप ट्रेजिक हीरो की बात करते हैं ग्रीक ट्रेजेडी में, तो वो कैसा होता है? एंजिल लाइक होता है, सेटन लाइक होता है, या ह्यूमन बीइंग जैसा होता है? लाइक ह्यूमन, या लाइक अ ह्यूमन, या ह्यूमन बीइंग लाइक ह्यूमन, नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड। अरिस्टोटल ने सबसे पहले जो महत्व दिया ट्रेजेडी को दिया, उसके बाद उन्होंने किसको महत्व दिया? यस दैट्स गुड, एपिक। एपिक, अरिस्टोटल ने सबसे पहले ट्रेजेडी को महत्व दिया, ट्रेजेडी के बाद उन्होंने किसको महत्व दिया? एपिक को महत्व दिया।
सो वी फाइंड दिस थिंग कि ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के बाद उन्होंने किसको महत्व दिया है? एपिक को महत्व दिया है। सो व्हेन यू टेक दिस पॉइंट, तो हमें इन सब चीजों को लेकर के मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड, गारबोडक, राल्फ राइस्टर डॉयस्टर, Senecan tragedy, Spanish tragedy, all these things we come to know. यूफ्यूज किसने लिखा था? जॉन लाइली, या एंड आर्केडिया, सर, सर फिलिप सिडनी का पेस्टरल, या एक दैट वाज द रोमांस। रोजालिंड, थॉमस लॉज, या कौन क्रिटिक कहता है कि शेक्सपियन कॉमेडी हैज नॉट हीरोज बट हीरोइंस? जॉन रस्किन। किस आदमी ने आपके इनका जो क्रिस्टोफर मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो ने द ब्लैंक वर्ड्स विच ही यूज्ड, किसने उनकी उस वर्ष को माइटी लाइन्स कहा है? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन कॉल्ड इट माइटी लाइन्स, यस। एंड एक्सेप्ट इट यू विल कम टू नो विद सम अदर पॉइंट्स, कुछ और भी पॉइंट्स है, कुछ और भी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। और व्हेन यू गो विद दिस थिंग, तो हु रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले? क्रिस्टोफर मार्लो। एडवर्ड सेकेंड, या। Can you tell me the name of some plays of Christopher Marlowe? Yeah, that's good. Yeah, yeah, that's good. Good, good. जीव ऑफ माल्टा, टैम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस और एडवर्ड सेकेंड, और भी उनकी ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस रहे हैं। When anyone talk about मार्लोवियन हीरो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मार्लोवियन हीरो से क्या मतलब? मार्लोवियन हीरो वह हीरो, या मार्लोवियन हीरो इज अ हीरो क्रिएटेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो हु हैज द स्पिरिट ऑफ रिनेशा, जिसमें रिनेशा की सारी क्वालिटीज है, या जो भी चीजें की इंडिविजुअलिज्म है, कल्ट ऑफ ब्यूटी है, ह्यूमनिज्म है, वह जो मार्लोवियन हीरो। आफ्टर इट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर पॉइंट कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग, स्पेशली शेक्सपियर, शेक्सपियर हैज रिटन हाउ मेनी प्लेज? कितना हिस्टोरिकल प्ले रहा है? 10 हिस्टोरिकल प्ले रहा है। शेक्सपियर का जो प्ले एज यू लाइक इट है वो कब पब्लिश हुआ है? 1599। एज यू लाइक इट की मैं बात कर रहा हूँ। ट्वेल्थ नाइट 1600 ईस्वी में, एज यू लाइक इट 1599 ईस्वी में। शेक्सपियर की जो चारों ट्रेजिडीज है उसकी डेट को कई बार कहा गया है, लेकिन मैं उसी डेट को जानना चाहूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, किंग लियर का। हाँ, या 1602, 1604, 1605, 1606। 1602 में हैमलेट, 1604 में किंग लियर, नॉट ओथेलो, होक्न, हैमलेट, ओथेलो, उसके बाद 1605 में किंग लियर, 1606 में मैकबेथ। जस्ट आई वांट टू नो कि शेक्सपियर के कुछ आप जो है लव ट्रेजिडीज का नाम बताइए। या रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियन क्लियोपैट्रा, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियन क्लियोपैट्रा। शेक्सपियर की कुछ बिटर कॉमेडीज या प्रॉब्लम प्ले का नाम? या अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, मेजर फॉर मेजर, मच एडो अबाउट नथिंग, लव लेबर्स लॉस्ट। यस। शेक्सपियर का एक पॉपुलर रोमांस जिसमें कॉलोनियल स्पिरिट देखने को मिलता है? द टेम्पेस्ट, या शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले? अच्छा,
वो कौन सा प्ले है जब उसका परफॉर्मेंस हो रहा था तो ग्लोब थिएटर में आग लगी थी? हेनरी। हेनरी। ग्लोब थिएटर कब बना था? 1599 में। या कैन यू टेल मी आफ्टर इट व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट, जब आप इन सब चीजों को लेते हैं या इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शेक्सपियर का दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी था। वीनस एंड एडोनिस एंड या रेप ऑफ लेक्रेस। शेक्सपियर का 154 सॉनेट कब पब्लिश होता है? कौन पब्लिश करता है? थॉमस थार्पे। 1609 में पब्लिश होता है। किसके द्वारा पब्लिश होता है? थॉमस थार्पे के द्वारा पब्लिश होता है। शेक्सपियर का जो पहला प्ले आया, फर्स्ट फोलियो, वो 1623 में आता है। उसमें टोटल 36 प्ले थे, एक प्ले को ओमिट कर दिया गया, तो उसका क्या नाम? पेरिक्लिस। पेरिक्लिस या पेरिक्लिस। पहला जो फोलियो आता है कौन लाता है? यस, हेमिंगवे एंड कॉन्डेल। यस, हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, या कॉन्डेल आया हेमिंगवे। अच्छा, इनका दूसरा फोलियो कब आता है? या 1632, 1632 में। पहला 1623 में, दूसरा 1632। बस डिजिट को आप इधर से उधर कर देंगे तो क्लियर रहेगा, 23 और 32 का। उसमें कौन से प्ले को इंक्लूड किया गया था? पेरिक्लिस। पेरिक्लिस को इंक्लूड किया गया था। अगर आपसे मैं एक चीज पूछूं कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन है? या द द टेम्पेस्ट। हेनरी है। इफ आई टॉक विद यू कि शेक्सपियर ने जितना भी चीजें किया, उन्होंने जो है कोरस को नहीं फॉलो किया, डू यू फाइंड पोइटिक जस्टिस इन शेक्सपियर्स प्ले? पोइटिक जस्टिस शब्द किसने यूज किया था? थॉमस राइमर ने। पोइटिक लाइसेंस शब्द किसने यूज किया था? पोइटिक लाइसेंस किसने यूज किया था? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन हु यूज द टर्म पोइटिक लाइसेंस। दो क्वेश्चन है, पोइटिक लाइसेंस अलग चीज है, पोइटिक जस्टिस अलग। पोइटिक जस्टिस थॉमस राइमर, पोइटिक लाइसेंस जॉन ड्राइडन। After getting these 2 points, just I want to know more. I'm not asking about शेक्सपियर की बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें ये चीजें हैं। शेक्सपियर को किसने अपस्टार्ट प्रो कहा था? रॉबर्ट ग्रीन। जो आपके क्या कहते हैं कि सेवन जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, वो लोग जो है किस यूनिवर्सिटी से स्टडी किए थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी, जिसमें से थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। अगर हम और आगे चलते हैं तो शेक्सपियर के बाद अगर आप देखेंगे कि एक ड्रामा जॉन मिल्टन ने लिखा, उसका क्या नाम? यस, सैमसन एंड एगोनिस्ट। कब पब्लिश हुआ था? सैमसन एगोनिस्ट किसका एग्जाम्पल है? क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजेट ड्रामा? John Milton wrote a play that the name of that play was Closet. The Samson Agonis is published in 1671 और it's an example of closet drama. And closet drama का जो definition है कि it's only for what? It's only to recite, not to perform. Only to recite, not to perform. जब आप आगे बढ़ते हैं तो रेस्टोरेशन ट्रेजिडी आता है। रेस्टोरेशन ट्रेजिडी या हीरोइक ट्रेजिडी, उसका उसके फादर के रूप में आप किसको देखते हैं? जॉन ड्राइडन।
जॉन ड्राइडन का कोई एक इंपॉर्टेंट प्ले जो हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जांपल हो। ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव की सब टाइटल क्या है? द द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ऑल फॉर लव का सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल फॉर लव द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, एक इसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया या हीरोइक ट्रेजेडी? फिर से ध्यान दीजिए। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। मैंने आपको एक ही बताया था कि यही एक ऐसा एक्सेप्शनल प्ले है जो कि किसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में। क्यों? चूंकि इन्होंने शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपाट्रा को फॉलो किया था। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी, जब आप कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात करते हैं, ये भी रेस्टोरेशन एज में आता है। उसमें अपर क्लास को लेके बात की जाती है, उनके मैनर को लेके बात की जाती है। उसके बाद आप आते हैं किसमें, सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। उसमें हमें देखते हैं कि कैसे सेंटिमेंटल कॉमेडी एक रिवोल्ट रहा है, और उसमें कैसे इनडिसेंसी के खिलाफ और साथ ही साथ इमोरलिटी के खिलाफ जो है बात की गई है। और प्यूरिटी ऑफ सोल, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, कैरेक्टर बिल्डअप को लेके बात की जाती है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट राइटर जो है रिचर्ड स्टील वगैरह, ये लोग रहते हैं। और और भी लोग उसमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। बट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में एक इम्पॉर्टेंट वर्क है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का, वो बीए में चल भी रही कुछ जगह। या उसका नाम क्या है? या शी स्टूप्स। शी स्टूप्स टू कांकर। शी स्टूप्स टू कांकर जो है, इट्स व्हाट, इट्स द कॉमेडी ऑफ whom, इट्स द कॉमेडी ऑफ ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का एग्जाम्पल है। और ये जो है चल रही है, पॉपुलर कॉमेडी है। इसके अलावा एक और कॉमेडी थी जिसका नाम था स्कूल फॉर स्कैंडल। वो किसका था? नहीं, शेरिडान। या शेरिडान का। आप आगे बढ़ते हैं, रोमांटिक एज में आते हैं। बहुत कोई प्ले नहीं था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने एक ड्रामा लिखा, उसका क्या नाम है? द बॉर्डर। या बॉर्डर नाम से उन्होंने प्ले लिखा हुआ था, पोएटिक प्ले रहा। आगे अगर आप और चलते हैं तो आप ये पाते हैं कि विक्टोरियन एज में कोई ऐसी खास बात नहीं थी। प्रॉब्लम प्ले में आप आते हैं जिसमें जीवी शाह का नाम, जॉन गाल्सवर्दी का नाम। प्रॉब्लम प्ले एंटी रोमांटिक कॉमेडी, डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज। लेकिन अ डॉल्स हाउस किसने लिखा था? हु रोट अ डॉल्स हाउस? या हेनरी गिब्सन। दैट्स इट। हेनरी गिब्सन, एंड ही वाज अ नॉर्वेजियन dramatist. Who wrote Candida? Who, yeah, who wrote Mrs. Warren's Profession? G.B. Shaw. Mrs. Warren's Profession, Candida, Arms and the Man, Saint John, ये सब इनके बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हैं। पोएटिक प्ले में टी एस एलियट की कुछ पोएटिक प्लेस का नाम बताइए। द रॉक। या एंड इन्होंने जो पोएटिक प्ले लिखा था, इज इट बेस्ड ऑन हुम, ये किस पर आधारित है? थॉमस बैकेट। थॉमस बेकेट। थॉमस बेकेट या समथिंग, ग्रीक पोएटिक प्ले पर। किस पर आधारित है? जो ग्रीक पोएटिक प्लेस रहा उसके मॉडल को उन्होंने अपनाया था। पोएटिक प्लेस के रिवाइवल के लिए उन्होंने कोरस का यूज किया, थ्री यूनिटीज का यूज किया। ये सब चीजें हम पाते हैं। और उनके प्ले का जो थीम है, सिन एंड एक्सपिएशन, सिन और एक्सपिएशन को लेकर उन्होंने बात किया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट पोएटिक प्ले, प्रॉब्लम प्ले हो चुका,
थिएटर ऑफ एब्सर्ड में एक नाम सैमुअल बेकेट है। सैमुअल बेकेट ने दो प्ले का नाम बताइए। और एंड गेम। द बर्थडे पार्टी किसने लिखा है? हैरोल्ड पिंटर ने लिखा। हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 2005 में, एग्जैक्टली 2005। लुक बैक इन एंगर किसका है? जॉन आसबर्न। जॉन आसबर्न, उसी में एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट है, उसी में जो है किचन सिंह ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट है वो सब आता है। तो इन दिस वे वी हैव डन टुडेज क्लास। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग मोर, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिवाइज करने की कोशिश की अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, चूंकि आज अटेंडीज भी कम है। तो कल से हम लोग अपने सीधे अपने लेक्चर पर आएंगे, और रिवीजन का भी काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो नई चीजें होंगी, बट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और ये बहुत खुशी की बात है कि नाउ यू ऑल आर passionate to learn and you have eager, so we have done ultimately it। और कल हम लोग मिलेंगे तो कल हम लोग जो बात करेंगे वो आप कवर करिएगा, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पर थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, फिर सीधे लेक्चर पर आएंगे। और जो लेक्चर होगा, अगर आपको याद होगा, आप जो हम लोग शुरू करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं एलिजाबेथन एज तक पढ़ा चुका था इस क्लास में। एलिजाबेथन एज के बाद कल हम जैकोबियन एज और कैरोलिन एज और एज ऑफ जॉन मिल्टन, इन तीनों पर बात करेंगे। वापस से देखिए। थैंक्स।